जरा एक बात दिल पर हाथ रखकर सुनना। तुम्हारी जिंदगी में जो भी कमी है, पैसा, आजादी, आत्मविश्वास, सफलता, उसका असली कारण तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी जेब में नहीं है। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी सोच के अंदर कैद है। ये लाइन शायद तुम्हें चुभेगी, लेकिन ध्यान रखना, दर्द वहीं होता है जहां सच लगता है। आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, दुनिया के 99% लोग उसी भीड़ में फंसे हैं जिसमें तुम अभी खड़े हो। हम सब दौड़ते रहते हैं, लेकिन हम कभी आगे नहीं बढ़ते। और आज मैं तुम्हें वो वजह बताने वाला हूं जिसके बारे में कभी किसी ने खुलकर बात नहीं की। क्योंकि दुनिया 24 घंटे से नहीं चलती। दुनिया 1% लोगों की सोच से चलती है। वही सोच जो तुम्हें भीड़ से उठाकर उस जगह पहुंचा सकती है जहां तुमने सिर्फ सपने देखे थे। और आज से अगर तुमने अपनी सोच को खोलना शुरू कर दिया, तो कसम से तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं होगी। ये तुम्हारे दिमाग की रीप्रोग्रामिंग है। ये तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़कर एक नई पहचान बनाने की यात्रा है। अब सवाल यह नहीं कि दुनिया तुम्हें रोक रही है। सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो भीड़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए? अगर हाँ, तो गहरी सांस लो, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। जरा एक पल रुककर गहरी सांस लो, क्योंकि जो बात मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं, वो किसी मोटिवेशन वीडियो की लाइन नहीं, बल्कि जिंदगी का ऐसा सच है जो अगर दिल तक उतर जाए तो इंसान के सोचने, समझने और जीने का पूरा तरीका बदल देता है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ एक शांत सी कॉफी शॉप में बैठा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की चमक थी। आंखों में आत्मविश्वास, चाल में ठहराव और शब्दों में एक ऐसी स्थिरता जैसे उसने जिंदगी का कोई राज जान लिया हो। उसके पास सब कुछ था, अपना घर, अपनी कारें, घूमने की आजादी, अपने फैसले खुद लेने की ताकत और सबसे जरूरी बात, वो खुद अपनी जिंदगी का मालिक बन चुका था। और मैं वही था जो हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करता था, अपने सपनों को अगले महीने के बजट में फिट करने की कोशिश करता था और रात को सोने से पहले एक ही सवाल पूछता था, आखिर मैं कहाँ गलती कर रहा हूं? उस दिन मैंने उससे सवाल किया, यार, हमारे पास भी तो वही 24 घंटे हैं। फिर तेरी जिंदगी उड़ रही है और मैं जमीन पर ही क्यों रेंग रहा हूं? वो हल्के से हंसा और उसके चेहरे पर उस वक्त जो मुस्कान थी, वो किसी विजेता की मुस्कान नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की मुस्कान थी जिसने अपने डर को हराकर आगे बढ़ना सीखा हो। उसने कहा, घंटों का फर्क नहीं होता भाई, फर्क सोच का होता है। दुनिया 24 घंटे से नहीं चलती। दुनिया चलती है 1% माइंडसेट से। वह बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी, क्योंकि सच यही है, 99% लोग अपनी जिंदगी किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर जीते हैं। स्कूल, नौकरी, बिल, EMI, रिटायरमेंट और फिर पछतावा। लेकिन 1% लोग, वह इस स्क्रिप्ट को फाड़कर अपनी कहानी खुद लिखते हैं। फर्क बहुत छोटा लगता है, पर असर बहुत बड़ा होता है। और इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बुजुर्ग आदमी हर सुबह पार्क में दौड़ने आता था। वो सालों से एक ही ट्रैक पर एक ही स्पीड से दौड़ता था। न कोई बदलाव, न कोई नई कोशिश। एक दिन एक युवा लड़का आया और वह दौड़ते हुए बुजुर्ग से आगे निकल गया। बुजुर्ग हैरान होकर बोला, तू इतना तेज कैसे दौड़ गया? मैं तो इतने सालों से दौड़ रहा हूं। लड़का मुस्कुराया और बोला, आप दौड़ने आए थे, मैं जीतने। बस यही फर्क है 99% और 1% में। 99% लोग जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, पर 1% जीतने निकलते हैं। अगर शायरी में कहें तो रास्ते सबके एक जैसे होते हैं, मंजिलें नहीं। सोच बदल जाए तो दुनिया बदल जाती है। अब सवाल यह है, आप कौन सी भीड़ में हो? वो 99% जो सुरक्षित चलते हैं लेकिन हमेशा खसे रहते हैं,
या वह 1% जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं? अगर आप अभी तक ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वह चिंगारी है जो 99% लोगों में नहीं होती। आपकी यही कोशिश, सुनना, सीखना, बेहतर बनना, आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा करती है। और अगर आप अपनी सोच को सच में बदलना चाहते हो, तो एक बार अपने दिल से बोलो, मैं 1% हूं। जब इंसान अपनी पहचान जुबान से बोल देता है, तो दिमाग उसे सच मानना शुरू कर देता है। अब असली यात्रा शुरू होती है। 1% माइंडसेट का पहला और सबसे गहरा नियम। 99% लोग डरते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं। उनके फैसले डर से पैदा होते हैं। उनकी दिशा समाज तय करता है और उनकी जिंदगी पिछली आदतों का परिणाम बन जाती है। लेकिन 1% लोग, उनकी कहानी में साहस एक मेहमान नहीं, बल्कि स्थायी निवासी होता है। वे दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी वह बन सकती है। ये दृष्टि, विजन, उन्हें भीड़ से अलग रास्तों पर ले जाती है। ऐसे रास्ते जहां हवा तेज होती है, रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं और डर आपके साथ चलता है। लेकिन इन्हीं रास्तों पर सबसे ज्यादा विकास होता है। और इस पूरी कहानी का सबसे छुपा हुआ सच क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कैदखाना, कंफर्ट जोन। ज्यादातर लोग एक जैसी जिंदगी को बार बार जीते हैं। वही फैसले, वही प्रतिक्रियाएं, वही डर, वही सपने जो कभी सपनों से बाहर निकलकर हकीकत नहीं बन पाते। कंफर्ट जोन ऐसा है जैसे गुनगुना पानी, जिसमें रहना अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे वही पानी आपको उबाल देता है और आपको पता भी नहीं चलता। 99% लोग इसी गुनगुने पानी में अपनी उम्र गुजार देते हैं। पर 1% लोग समझते हैं कि अगर खुद को बदलना है, तो पहले अपने औजार, माइंडसेट, फोकस, डिसिप्लिन तेज करने पड़ेंगे। एक बार एक आदमी जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसकी कुल्हाड़ी कुंद थी। किसी ने कहा, भाई इसे तेज कर लो। वो बोला, समय नहीं है, लकड़ियां काटने में बिजी हूं। यही तो 99% लोग करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। 1% लोग पहले कुल्हाड़ी तेज करते हैं, फिर जंगल काटते हैं। और अब असली बात, ये दुनिया मेहनती लोगों की नहीं, दृष्टि वाले लोगों की है। मेहनत सब करते हैं, सोच कुछ लोग बदलते हैं। 99% लोग हर नई अवसर पर यही सोचते हैं, अगर फेल हो गया तो। लेकिन 1% लोग पूछते हैं, अगर जीत गया तो। बस इतना सा फर्क और पूरी जिंदगी पलट जाती है। अंत में ये समझ लो, आदमी सोचता है कि वो खुद जिंदगी चला रहा है, पर सच में उसकी जिंदगी उसके पुराने डर, पुराने अनुभव और पुराने विश्वास चला रहे होते हैं। उसे लगता है कि वह निर्णय ले रहा है, पर असल में निर्णय उसकी प्रोग्रामिंग ले रही होती है। 1% लोग इसी प्रोग्रामिंग को रीसेट करते हैं। वे नई सोच डालते हैं, नई आदतें बनाते हैं और अपनी जिंदगी को नए नियमों से डिजाइन करते हैं। यही बदलाव उन्हें वहां ले जाता है जहां बाकी सिर्फ सपने देखते हैं। और यही इस 1% यात्रा की शुरुआत है। अब शुरुआत होती है उस माइंडसेट की, जिसने दुनिया के 1% लोगों को बाकी 99% लोगों से अलग खड़ा किया है। ये माइंडसेट किसी किताब का सिद्धांत नहीं, बल्कि असल जिंदगी में कमाया गया अनुभव है। खून, पसीना, आंसू और हजारों गलतियों की कीमत पर समझा हुआ सच। इसे समझने के लिए आपको एक गहरी यात्रा पर जाना होगा, अपने भीतर के उन हिस्सों तक जिन्हें आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि 1% माइंडसेट बाहरी दुनिया का खेल नहीं है, ये अंदर के अंधेरों में रोशनी खोजने का नाम है। सोचिए, हम सभी के भीतर 2 आवाजें होती हैं। एक जो कहती है, रुक जाओ, मत करो, खतरा है। और दूसरी जो धीरे से कहती है, एक बार कोशिश तो करो, क्या पता बदल जाए। 99% लोग पहली आवाज पर चलकर सुरक्षित रास्ते चुनते हैं, पर 1% लोग दूसरी आवाज को सुनते हैं और उसी की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा रास्ता डरावना होता है, अनजाना होता है, लेकिन वही विकास छिपा होता है।
ये वही रास्ता है जहां इंसान खुद को खोजता है, अपनी क्षमता पहचानता है और अपनी जिंदगी का असली मालिक बनता है। अब जरा एक दृश्य सोचो। एक आदमी समुंदर के किनारे खड़ा है। सामने अनंत पानी, लहरें, हवा। पर वो पानी में उतरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अंदर खतरा है, गहराई है, शायद डूब जाओ। उसका डर वास्तविक नहीं, कल्पनाओं का बनाया हुआ होता है। दूसरी तरफ वही समुंदर किसी मछुआरे का घर होता है। वही लहरें उसके लिए रोजी रोटी लाती हैं। फर्क, माइंडसेट। डर वही है, पानी वही है, पर देखने का नजरिया अलग। यही 1% की सोच है। जहां लोग डर देखते हैं, वे अवसर देखते हैं। आपने गौर किया होगा कि जिंदगी में हर इंसान दो तरह के फैसले लेता है, या तो डर से या तो दृष्टि से। डर वाले फैसले सुरक्षित लगते हैं, पर वे आपको वही बांध देते हैं जहां आप पहले से खड़े हो। दृष्टि वाले फैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन वे आपको वहां ले जाते हैं जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। हर सफल व्यक्ति ने कभी ना कभी एक ऐसा निर्णय लिया होता है जिसने उसे रातों की नींदें छीनी, लेकिन वही फैसला उसकी जिंदगी का मोड़ बना। 1% लोग ऐसे ही फैसले लेते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं पाते। लेकिन इस माइंडसेट की शुरुआत होती है जिम्मेदारी से। ये शब्द हल्का लगता है, पर असर में पहाड़ जैसा भारी है। 99% लोग अपने हालात का दोष दुनिया पर डालते रहते हैं। मौका नहीं मिला, नौकरी खराब थी, परिवार सपोर्ट नहीं था, दोस्त साथ नहीं थे, हालात सही नहीं थे। लेकिन 1% लोग अपने हर अच्छे बुरे परिणाम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। उनके लिए मेरी गलती नहीं थी जैसा कोई वाक्य होता ही नहीं। वे मानते हैं कि अगर जिंदगी मेरी है तो स्टीयरिंग भी मेरे हाथ में होगी। वे दुनिया को दोष नहीं देते, खुद को बेहतर बनाते हैं। ये समझने के लिए एक सरल उदाहरण लो। अगर रास्ता गलत निकल जाए, 99% लोग जीपीएस को कोसते हैं। 1% लोग तुरंत नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। अंतर, नजरिया। इसलिए दुनिया में बड़े बदलाव हमेशा उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने कहा, अगर चीजें गलत है तो मैं बदलूंगा, मेरे कारण बदलेगा। ये सोच उन्हें अजेय बनाती है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े युद्ध पर, डोपामिन युद्ध, यानी मन का युद्ध। इंसान का मन तुरंत मिलने वाले सुख की तरफ भागता है। मोबाइल स्क्रॉल करना आसान है, वीडियो देखना आसान है, बिना सोचे समय बिताना आसान है। दिमाग को जल्दी मिलने वाली खुशी अच्छी लगती है, पर यही खुशी धीरे धीरे इंसान का भविष्य खा जाती है। 99% लोग इसी तात्कालिक आराम के कारण उम्र भर वही रह जाते हैं, जबकि 1% लोग अस्थायी सुख की जगह दीर्घकालिक इनामों का चुनाव करते हैं। वे जानते हैं कि आज की छोटी छोटी तकलीफें कल बड़ी आजादियां बनाती हैं। ये वो इंसान हैं जो रात को जागकर पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं, कठिन कामों को बार बार दोहराते हैं और बोरिंग कामों को भी आदत बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली सफलता चमकदार नहीं होती, ये रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है। एक पल सोचो, अगर आज आपको 2 विकल्प दिए जाए, अभी 5 मिनट का आनंद या 3 महीने बाद बड़ा परिणाम, आप क्या चुनेंगे? 99% लोग पहला चुनते हैं, 1% लोग दूसरा। यही माइंडसेट, यही चुनाव जिंदगी का पूरा नक्शा बदल देता है। अब बात करते हैं भावनाओं की, क्योंकि 1% माइंडसेट सिर्फ तर्क नहीं, भावनात्मक ताकत भी है। दुनिया में होने वाली 90% गलतियां इंसान इसलिए करता है क्योंकि वो भावनाओं में बह जाता है। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, तुलना, तनाव। ये भावनाएं मन के अंदर तूफान बनती हैं और इंसान गलत दिशा में चला जाता है। लेकिन 1% लोग अपनी भावनाओं पर लगाम लगाते हैं। वे डर को खतरा नहीं, संकेत मानते हैं। गुस्से को कमजोरी नहीं, दिशा दिखाने वाला कंपास। तनाव को रुकावट नहीं, प्रशिक्षण। वे भावनाओं से लड़ते नहीं, उन्हें समझते हैं, संभालते हैं और अपने लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं। अब एक बड़ा राज,
1% माइंडसेट का सबसे अनोखा पहलू यह है कि वे कठिनाइयों को बाधा नहीं, अभ्यास समझते हैं। जैसे खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करते हैं, वैसे ही वे जीवन की चुनौतियों को अभ्यास मानते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, तो हर चुनौती में एक सबक छिपा होता है, कुछ सिखाने, कुछ मजबूत बनाने और कुछ बदलने के लिए। 99% लोग इस तकलीफ से भागते हैं, लेकिन 1% लोग इसी दर्द को भविष्य की ताकत में बदलते हैं। जैसे तलवार जितनी आग में तपती है उतनी तेज होती है, वैसे ही इंसान जितनी मुश्किलें झेलता है उतना मजबूत बनता है। मुश्किलें इंसान की दुश्मन नहीं, वो तो गुरु होती है, जो सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। और अब आता है वो नियम जिसे समझकर आप बाकी दुनिया से रोशनी की रफ्तार से आगे निकल सकते हो। अपने वातावरण का चुनाव। आप चाहे कितनी भी बड़ी सोच रखते हो, अगर आपका वातावरण आपको पीछे खींच रहा है, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। 99% लोग ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और जीवन को बदकिस्मती मानते हैं। लेकिन 1% लोग उन लोगों को खोजते हैं जो सपने देखते हैं, प्रयास करते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सोचिए, अगर आपके आसपास 5 लोग बैठे हों जो हमेशा डर की बातें करें, तो धीरे धीरे आपके भीतर भी डर बढ़ने लगेगा। अगर आपके आसपास 5 लोग हों जो मेहनत करते हैं, नए विचार सोचते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी वैसा ही बनने लगते हो। वातावरण इंसान को उसकी औकात नहीं, उसकी क्षमता दिखाता है। अंत में इस पूरे माइंडसेट का सार यही है, आप वही बनते हो जिसे आप रोज देखते, सुनते और महसूस करते हो। अगर आपने जिंदगी से कुछ बड़ा पाना है, तो पहले अपने विचारों को बड़ा करो, अपने माहौल को बदलो, अपने डर पर काबू पाओ, अपनी भावनाओं को दिशा दो, अपनी तकलीफों को ताकत बनाओ और हर दिन एक छोटा सा कदम उस दिशा में बढ़ाओ जहां आपकी मंजिल है। यही 1% माइंडसेट है, धीरे धीरे मगर लगातार खुद को उस इंसान में बदलना जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जहां से 1% माइंडसेट की असल परीक्षा शुरू होती है, फोकस की परीक्षा। ये वही जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही मन से होती है। हमारा मन एक खुला मैदान है जिसमें हर दिशा से शोर आता है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, तुलनाएं, डर, इच्छाएं, थकान, उम्मीदें और दुनिया की अनगिनत आवाजें। और इंसान अक्सर उस ओर खींच जाता है जहां आवाज सबसे तेज लगती है। लेकिन 1% लोग अपने मन को इस मैदान का मालिक बनाते हैं। वे ये तय करते हैं कि कौन सी आवाज सुनी जाएगी और कौन सी नहीं। फोकस कोई साधारण कौशल नहीं है, ये एक अनुशासन है, एक अभ्यास है, एक मानसिक प्रशिक्षण है जो आपको अपनी सोच की लेजर बीम बनाना सिखाता है। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो, आपके सामने 10 दरवाजे हैं और हर दरवाजा कुछ चमकदार वादा कर रहा है। एक कहता है, इधर आओ, तुरंत खुशी मिलेगी। दूसरा कहता है, यहां समय पास होगा। तीसरा कहता है, यहां आराम मिलेगा। चौथा कहता है, थोड़ा ध्यान भटकाओ, अच्छा लगेगा। और इन सब के बीच एक दरवाजा बिल्कुल शांत खड़ा है। उस पर कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई वादा नहीं। लेकिन उसी शांत दरवाजे के पीछे आपकी मंजिल है। 99% लोग चमकीले दरवाजे खोलते खोलते जिंदगी गुजार देते हैं। 1% लोग उस शांत दरवाजे को चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है, चमक तो धोखा है, गहराई हमेशा सादगी में छिपी होती है। मनुष्य का मस्तिष्क एक विचित्र यंत्र है। यह आसान चीजों की तरफ भागता है और कठिन चीजों को टालता रहता है। यह आपको हर पल बताता है कि पहले आराम कर लो, बाद में कर लेंगे। थोड़ा स्क्रॉल कर लो, काम बाद में। आज थक गए, कल से शुरू करेंगे। यही वो धोखा है जो 99% लोगों को उनके ही दिमाग द्वारा मिलती है। वे सोचते हैं कि उनका मन उन्हें आराम दे रहा है,
पर असल में मन उन्हें उनकी मंजिल से दूर धकेल रहा होता है। पर 1% लोग इस धोखे को पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि मन की पहली इच्छा हमेशा भटकाव की होती है, लेकिन वास्तविक विकास उसी समय होता है जब आप मन की पहली इच्छा को नकार कर दूसरे रास्ते को चुनते हैं। यही असली फोकस है, जो आपको आसान नहीं, सही दिशा में ले जाए। फोकस का एक बड़ा राज यह है कि इसे बाहर से नहीं, भीतर से नियंत्रित करना पड़ता है। इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनो। एक तीरंदाज के सामने 10 गुब्बारे लटके हुए थे। उसे सिर्फ एक लाल गुब्बारा फोड़ना था। अगर वो हर गुब्बारे पर तीर चलाता, तो उसका तीर और ऊर्जा दोनों खत्म हो जाते। लेकिन उसने अपनी नजर सिर्फ लाल गुब्बारे पर टिकाई और एक ही तीर में लक्ष्य पूरा कर लिया। यही 1% माइंडसेट है। हर चमकदार चीज के पीछे तीर न चलाओ, सिर्फ उस लक्ष्य को चुनो जो आपकी जिंदगी बदल देगा। अब सोचो, आज आपकी जिंदगी में वो लाल गुब्बारा क्या है? क्या वो कौशल है जिसे आपको सीखना चाहिए? क्या वो आदत है जिसे आपको रोज बनाना चाहिए? क्या वो लक्ष्य है जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं? यही 1% माइंडसेट का सबसे बड़ा रहस्य है। लक्ष्य कम रखो, पर उन पर काम गहरा करो। हमारी दुनिया आज इतनी विकल्पों से भरी हुई है कि विकल्प ही सबसे बड़ा जाल बन गए हैं। इसे मनोविज्ञान में विकल्प का विरोधाभास कहा गया है। जितने विकल्प ज्यादा, उतना मन भ्रमित और उतनी कार्रवाई कम। इससे पहले कि आप लक्ष्य पूरा करें, विकल्प ही आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। 1% लोग इस जाल को पहचानते हैं, इसलिए वे कम विकल्प रखते हैं, और कम विकल्प तेज कार्रवाई लाते हैं। वे अपने दिन को ऐसे डिजाइन करते हैं जैसे एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। हर उपकरण अपनी जगह, हर कदम साफ और हर निर्णय स्पष्ट। फोकस बढ़ाने के लिए 1% लोग एक चीज अपनाते हैं, मन का सफाई अभियान। वे अनावश्यक चीजों को, अनावश्यक लोगों को, अनावश्यक आदतों को, अनावश्यक शोर को जीवन से निकालते जाते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से सारे गैर जरूरी हिस्से हटाकर मूर्ति बनाता है, वैसे ही 1% लोग अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को हटाकर अपनी सफलता की प्रतिमा तराशते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, तो 99% लोग दिन की शुरुआत गलत जगह से करते हैं। फोन से उठते ही नोटिफिकेशन खोलना, समाचार पढ़ना, सोशल मीडिया चेक करना और खुद को दुनिया के शोर में फेंक देना। इस एक आदत से दिन का पूरा नियंत्रण बाहर चला जाता है। 1% लोग इस आदत को उलट देते हैं। वे उठकर सबसे पहले अपने मन को दिशा देते हैं। शांत बैठना, गहरी सांसें लेना, अपने लक्ष्य लिखना, दिन का खाका तैयार करना। वे जानते हैं कि सुबह का पहला घंटा दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह शोर ने संभाली, तो मन ओवरलोड हो जाता है। अगर सुबह मन ने दिशा संभाली, तो दिन आपके नियंत्रण में आता है। अब एक और गहरा सच, फोकस कभी बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, ये अंदर की शांति से आता है। 1% लोग खुद को अकेले बैठने की कला सीखते हैं। वे शोर में नहीं, शांति में निर्णय लेते हैं। वे अपनी सोच को सुनते हैं, उसे समझते हैं और उसे सही दिशा देते हैं। जब मन शांत होता है, तब फोकस तेज होता है। जब मन भरा होता है, तब फोकस बिखर जाता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि फोकस कोई जन्मजात चीज नहीं, बल्कि अभ्यास है। जैसे मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती है, वैसे ही फोकस निरंतर अभ्यास से विकसित होता है। अगर आप रोज छोटे छोटे समय के लिए पूरी एकाग्रता से काम करेंगे, आपका मन धीरे धीरे लंबे समय तक केंद्रित रहना सीखेगा। ये एक कौशल है और इसे कोई भी सीख सकता है, अगर वह चाहे। लेकिन फोकस की सबसे बड़ी परीक्षा आती है धैर्य में। 99% लोग शुरू तो जल्दी करते हैं, पर छोड़ भी जल्दी देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुरंत परिणाम न मिले तो दिशा गलत है। 1% लोग जानते हैं कि बड़े लक्ष्य धीरे धीरे बनते हैं। जैसे पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं और परिणामों को आने देते हैं। उनकी नजर प्रक्रिया पर होती है,
न कि तुरंत मिलने वाले इनाम पर। अंत में फोकस का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, आपकी जिंदगी वैसी बनेगी जैसा आपका ध्यान है। अगर ध्यान बिखरा है, जिंदगी बिखरी होगी। अगर ध्यान स्थिर है, जिंदगी स्पष्ट होगी। और अगर ध्यान लक्ष्य पर है, तो मंजिल दूर नहीं। अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जिसे समझ लेना किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। यह है असफलता को ताकत में बदलने की कला, वो कला जिसे 1% लोग बाकी दुनिया से चुपचाप सीखते हैं। ये वो जगह है जहां जिंदगी हर इंसान को एक ही सवाल पूछती है, गिरकर उठोगे या गिरकर रुक जाओगे? और इसी सवाल के जवाब से इंसान की पूरी नियति बदल जाती है। सोचिए, दुनिया के हर महान व्यक्ति ने असफलता का स्वाद चखा है, पर फर्क ये था कि उन्होंने असफलता को अंत नहीं, शुरुआत माना। असफलता खुद में कोई खतरा नहीं, खतरा है उसे अंतिम निर्णय मान लेना। और ये बात 1% माइंडसेट वाले लोग बहुत गहराई से समझते हैं। एक पल के लिए कल्पना करो, आप एक विशाल पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। रास्ते में फिसलन है, कांटे हैं, पत्थर है, हवाएं कभी तेज कभी ठंडी। 99% लोग एक दो बार फिसलने के बाद नीचे देख लेते हैं और कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन 1% लोग, वे हर गिरावट को एक संकेत की तरह देखते हैं कि कहां पैर रखना है, कहां नहीं। हर ठोकर उन्हें नई दिशा देती है, हर चोट उन्हें और मजबूत बनाती है। वे जानते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना कठिन है, लेकिन ऊपर पहुंचने का दृश्य, वह दुनिया का सबसे खूबसूरत दृश्य होता है। इसीलिए वे हार नहीं मानते। असफलता उनके लिए दीवार नहीं, सीढ़ी होती है। ये बात इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 99% लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे किसी काम में असफल हुए तो शायद वे खुद ही असफल हैं। पर 1% लोग असफलता को खुद से अलग देखते हैं। वे जानते हैं कि असफलता एक प्रक्रिया है, कोई पहचान नहीं। जैसे कच्चा मिट्टी का बर्तन भट्ठी में तपकर मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान असफलताओं की भट्ठी में तपकर मजबूत होता है। हर हार में एक सबक होता है, हर खोई हुई चीज में एक दिशा होती है, और हर दर्द में एक गुप्त शक्ति छिपी होती है। 1% लोग इसी छिपे हुए खजाने को खोज लेते हैं। अब एक कहानी सोचो। एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तनों को सेंकता था। एक दिन एक युवक आया और बोला, आप मिट्टी को इतना क्यों पीटते हैं? ये जरूरी है क्या? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अगर मैं मिट्टी को नहीं पीटूंगा तो उसमें छिपी हुई हवा बाहर नहीं निकलेगी, और अगर ये हवा बर्तन में रह गई तो वो भट्टी में फट जाएगा। जिंदगी भी मनुष्य को ऐसे ही पीटती है ताकि उसके भीतर की कमजोरियां बाहर निकल जाए। 99% लोग इसे सजा समझ लेते हैं, पर 1% लोग इसे तैयारी समझते हैं। असल में असफलता वो जगह है जहां इंसान अपने वास्तविक स्वरूप से मिलता है। जब सब कुछ टूट जाता है, आत्मविश्वास, उत्साह, योजनाएं, तब अचानक एक भीतर की आवाज उभरती है जो कहती है, फिर से कोशिश करो। यही आवाज 1% माइंडसेट की नींव है। यह आवाज हर किसी में होती है, लेकिन 99% लोग इसे दबा देते हैं। 1% लोग इसे सुनते हैं और उसी आवाज से उनकी नई शुरुआत होती है। और ये बात विज्ञान भी मानता है। जब इंसान असफलता का सामना करता है तो उसका मस्तिष्क एक विशेष प्रक्रिया से गुजरता है जिसे नए न्यूरॉन जोड़ना कहा जाता है। मतलब जब आप किसी चीज में असफल होते हो, तब आपका दिमाग आपको और अधिक बुद्धिमान बनाने की कोशिश कर रहा होता है। असफलता दिमाग का अभ्यास है। अगर इसे रोका जाए तो विकास रुक जाता है, अगर इसे अपनाया जाए तो क्षमता दुगुनी हो जाती है। 1% लोग असफलता से डरते नहीं, क्योंकि वे अपनी कहानी का अंत असफलता से नहीं लिखते। वे जानते हैं कि असली कहानी तो हर गिरावट के बाद लिखी जाती है। असली विजेता वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर पहले से ऊंचा उठा। और यही वो ऊर्जा है जो 1% लोगों को भीड़ से अलग खड़ा करती है। अब एक बहुत गहरी बात, दुनिया के ज्यादातर लोग असफलता की वजह से नहीं रुकते,
वे असफलता के डर की वजह से रुकते हैं। वे शुरू ही नहीं करते। वे पहले ही सोच लेते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, शायद लोग हंसेंगे। ये शायद ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कैदखाना बन जाता है। 1% लोग इस शायद को तोड़ते हैं और कहते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। और असल फर्क इसी साहस में है। सोचो, आप पैदल चल रहे हो और रास्ते में एक दीवार आ जाए। 99% लोग उस दीवार को अंत समझ लेते हैं। 1% लोग देखते हैं कि दीवार पर चढ़ा भी जा सकता है, दीवार के बगल से निकला भी जा सकता है, दीवार में छेद किया भी जा सकता है, और जरूरत पड़े तो दीवार गिराई भी जा सकती है। दीवार वही है, लेकिन नजरिया अलग। अब एक और बड़ा सत्य, असफलता इंसान को विनम्र बनाती है। यह आपसे अहंकार छीन लेती है, आपको जमीन पर लाती है, और आपको ये सिखाती है कि हर सफलता मेहनत और धैर्य की देन है। 1% लोग इस विनम्रता को अपनाते हैं। वे दुनिया से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, हालातों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये सीख उन्हें निरंतर आगे बढ़ाती है। जरा सोचिए, अगर हर इंसान असफलता को एक कदम मानकर आगे बढ़ता रहता, तो दुनिया में कितने महान लोग पैदा हो जाते। लेकिन दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो आधी रात में सपने तो देखते हैं, पर सुबह उठकर उन्हें पूरा नहीं करते। क्योंकि उठना मेहनत है, सपने सहज है। लेकिन 1% लोग हर सुबह उठते हैं और अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाते हैं। उनके लिए असफलता एक शिक्षक है जो सख्त है, लेकिन ईमानदार है। और अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर असफलता को ताकत में बदलना है, तो एक चीज का अभ्यास करना होगा, अपने भीतर की बातों को बदलना। जब 99% लोग असफल होते हैं, तो उनका मन कहता है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन 1% लोग अपने मन से कहते हैं, अभी नहीं हुआ, लेकिन होगा। इस एक विचार से पूरी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि विचार क्रिया बनते हैं, क्रिया आदत बनती है, आदत चरित्र बनती है, और चरित्र भविष्य बनता है। अंत में ये समझ लो, असफलता का अर्थ है कि आप कोशिश कर रहे हो, और कोशिश करने वाले लोग दुनिया बदलते हैं। रुक जाना आसान है, पर आगे बढ़ना महानता है। हर गिरावट में शक्ति है, हर दुख में सीख है, हर चोट में अनुभव है, और हर असफलता में एक छुपा हुआ अवसर है जो सिर्फ 1% लोग देखते हैं। और जब आप ये देखना सीख जाओगे, तब आपकी जिंदगी भीड़ जैसी नहीं रहेगी, वो असाधारण हो जाएगी। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जिसे समझ लेना सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह है 1% तरीके से जीना। बहुत लोग सोचते हैं कि 1% बनने का सफर कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बाद शुरू होता है। लेकिन असली सच यह है कि यह सफर उन छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है जिन्हें आप रोज लेते हो। यह वो रास्ता है जिसमें चमक धमक कम होती है, पर इनर ग्रोथ सबसे ज्यादा। सोचो, हर सुबह जब आंख खुलती है, आप अपनी जिंदगी का एक नया पन्ना खोलते हो। अब उस पन्ने पर क्या लिखना है, यह आप पर निर्भर करता है। 99% लोग अपना पहला घंटा दुनिया को दे देते हैं। नोटिफिकेशन, स्क्रीन, शोर, भागदौड़ और दूसरों की प्राथमिकताएं। लेकिन 1% लोग सुबह का पहला घंटा खुद को देते हैं। शांति, विचार, दिशा और अनुशासन। और यही छोटा सा बदलाव पूरी जिंदगी को अलग दिशा में मोड़ देता है। 1% तरीके से जीना मतलब हर काम में जागरूकता और गुणवत्ता लाना। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो सिर्फ समय काटने के लिए नहीं, बल्कि गहरा संबंध बनाने के लिए। जब आप काम करते हो तो सिर्फ करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर करने के लिए। जब आप सीखते हो तो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि समझ और परिवर्तन के लिए। 1% लोग हर छोटे काम में उत्कृष्टता की तलाश करते हैं। उन्हें दुनिया से कोई तुलना नहीं करनी होती। वे अपना ही कल का संस्करण हर दिन हराने की कोशिश करते हैं। जैसे एक जापानी कारीगर जो 40 साल से लकड़ी के चम्मच बना रहा था। किसी ने उससे पूछा,
क्या ये काम तुम्हें बोर नहीं करता? उसने कहा, हर चम्मच नया है, क्योंकि हर बार मैं उसे पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। यही है 1% तरीका। काम वही, लेकिन दृष्टि नई, साधन वही, पर मनोभाव अलग। ये बात विज्ञान भी साबित करता है। नियमित दोहराव से मस्तिष्क में नए तंत्र बनते हैं। इसे न्यूरॉन जोड़ना कहते हैं। मतलब जो आदतें आप बार बार करते हो, वही आपकी व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। ज्यादा लोग सोचते हैं कि आदतें छोटी चीजें हैं, पर सच्चाई ये है कि वही आपकी पूरी जिंदगी को आकार देती है। 1% लोग इसलिए महान बनते हैं, क्योंकि वे हर दिन छोटी छोटी सही आदतें बनाते हैं और उन्हें निभाते हैं। वे जानते हैं कि बड़ा लक्ष्य एक ही बार में पूरा नहीं होता, वह छोटे कदमों के लंबे समय तक की गई मेहनत से पूरा होता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और 1% लोग हर रोज उस घड़े में बूंद डालते हैं। एक बड़ा राज यह भी है कि 1% लोग ध्यान भटकावों के गुलाम नहीं बनते। वे जानते हैं कि वक्त सबसे मूल्यवान संपत्ति है, और इस संपत्ति को वे फालतू चीजों पर खर्च नहीं करते। वे अपने मन से हर वह शोर निकालते हैं जो फोकस को खाता है। फालतू बातचीत, नकारात्मक लोग, बेवजह की शिकायतें, अनावश्यक खर्च, अनियोजित काम और वे सब आदतें जो मन को कमजोर करती है। 1% लोग अपने आसपास को ऐसे साफ रखते हैं जैसे मंदिर, क्योंकि वे जानते हैं कि मन और माहौल एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। रिश्तों में भी 1% तरीके की सोच अलग होती है। जहां 99% लोग अपने नेटवर्क को बस एक लंबी सूची मानते हैं, नंबर, संपर्क, पहचान, वहीं 1% लोग अपने रिश्तों को जीवंत रखते हैं। वे संबंधों को लेन देन नहीं, बल्कि विश्वास के आधार पर बनाते हैं। वे लोगों की मदद करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और हर संबंध में मूल्य जोड़ते हैं। यही कारण है कि अवसर खुद चलकर उनके पास आते हैं। वे अवसरों का पीछा नहीं करते, अवसर उनका पीछा करते हैं। दुनिया में संयोग कम होते हैं, बनाने वाले ज्यादा। और 1% लोग संयोग नहीं, रणनीति से जीते हैं। सीखना भी उनके जीवन का एक मौलिक हिस्सा है। उन्हें लगता नहीं कि उन्हें सब पता है। वे हर दिन कुछ नया जानना चाहते हैं। एक किताब, एक व्याख्यान, एक सलाह, एक अनुभव, हर चीज से सीखना उनकी आदत होती है। वे ये भी जानते हैं कि ज्ञान वो हथियार है जो पुराने डर, संदेह और भ्रम को मिटाता है। 99% लोग सोचते हैं कि सीखना सिर्फ कक्षा या डिग्री तक सीमित है, लेकिन 1% लोग समझते हैं कि सीखना जीवन का हमेशा जारी रहने वाला अभ्यास है। इसीलिए वे उन लोगों की तरह नहीं बनते जो सफलता मिलते ही रुक जाते हैं, बल्कि वे सफलता को नई शुरुआत मानते हैं। और एक ऐसी चीज जो 1% लोगों को सबसे अलग बनाती है, कृतज्ञता। हां, ये शब्द छोटा है, पर शक्ति बड़ी। कृतज्ञता इंसान के भीतर के अहंकार को शांत करती है, दिल को नरम बनाती है और मन को स्थिर। 1% लोग हर दिन ये सोचते हैं कि उनके पास जो है वो कितना मूल्यवान है। उनके अवसर, उनका परिवार, उनका स्वास्थ्य, उनकी प्रतिभा, उनका समय। जब इंसान कृतज्ञ होता है, उसका मन साफ होता है, और साफ मन सही निर्णय लेता है। इसीलिए वे जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक सहजता से कर लेते हैं, क्योंकि उनका ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर होता है। 1% तरीका सिर्फ परिश्रम नहीं, संतुलन भी है। वे काम को भी समय देते हैं, खुद को भी, परिवार को भी और आत्मा को भी। वे समझते हैं कि संतुलन कमजोरी नहीं है, बल्कि लंबे सफर के लिए ईंधन है। वे उन आदतों को भी महत्व देते हैं जो भीतर से ऊर्जा बनाती है। ध्यान, सैर, गहरी सांसें, अच्छी किताबें, शांत रहने की कला और समय का सम्मान। अंततः 1% तरीका जीवन को तेजी से नहीं, गहराई से जीने का तरीका है। ये ऐसे चुनावों का रास्ता है जो आसान नहीं, पर सही होते हैं। ये उन आदतों का नाम है जो तुरंत परिणाम नहीं देती,
लेकिन लंबे समय में चमत्कार करती हैं। ये उन विचारों का मार्ग है जो साधारण नहीं, साहसी होते हैं। 1% लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, अपने आसपास की दुनिया भी बदल देते हैं, क्योंकि उनका हर कदम सोच समझ कर लिया गया होता है, हर काम में समर्पण होता है और हर लक्ष्य में स्पष्टता। और सबसे गहरी बात, 1% तरीके से जीना कोई सप्ताह की चुनौती नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है। ये एक चुनाव है जो आप रोज करते हो, चाहे थके हो, चाहे टूटे हो, चाहे अकेले हो। यही निरंतरता, यही मानवीय दृढ़ता, यही आंतरिक आग इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि धीरे धीरे, छोटी छोटी आदतों से, सूझबूझ भरे फैसलों से, शांत मन से और खुले दिल से आप खुद को उस ऊंचाई पर ले आए जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है। पर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो 1% रास्ते पर चलते हैं। अब हम इस लंबी और गहरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, उस पड़ाव पर जहां आप अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़कर एक नए इंसान की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस पूरे सफर में आपने बहुत कुछ देखा, सुना और महसूस किया, अपने भीतर के डर को भी, अपनी क्षमता को भी, अपनी कमजोरियों को भी और अपनी ताकतों को भी। अब वक्त है ये देखने का कि इस यात्रा से आपके अंदर क्या बदला है और आगे आप कौन बनने वाले हैं। याद रखो, दुनिया के 1% लोग जन्म से खास नहीं होते। वे खास इसलिए बनते हैं क्योंकि वे खुद को बाकी दुनिया की तरह नहीं चलने देते। वे वह करने की हिम्मत रखते हैं जो 99% लोग सोचने की भी हिम्मत नहीं करते। और असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद से कहता है, मुझे वही जिंदगी नहीं चाहिए जो सब जी रहे हैं, मुझे वह जिंदगी बनानी है जिसका सपना मेरे दिल में है। एक बार खुद से ये वाक्य कहकर देखो, दिल कांपेगा, डर उठेगा, मन सवाल करेगा, लेकिन वहीं से आपकी नई शुरुआत होती है। 99% लोग अपने डर के आगे झुक जाते हैं और 1% लोग उसी डर को ईंट बनाकर अपने सपनों की दीवार खड़ी करते हैं। 99% लोग हार देखकर रुक जाते हैं, 1% लोग हार से सीखकर आगे बढ़ते हैं। 99% लोग आराम चुनते हैं, 1% लोग विकास चुनते हैं। 99% लोग अपनी सोच को दुनिया से बांध कर रखते हैं, 1% लोग अपनी सोच से दुनिया को बदल देते हैं। ये अंतर छोटा दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव कहर जैसा बड़ा होता है। अब जरा एक पल अपने दिल से पूछो, मैं कौन हूं? क्या आप वही इंसान हो जो भीड़ में छिपकर जीता है, या वह इंसान जो अपने डर को चुनौती देकर आगे बढ़ना चाहता है? अगर आपका दिल दूसरी तरफ झुक रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पूरी यात्रा ने आपको भीतर से बदल दिया है। अब जरा कल्पना करो, आने वाले 5 सालों में आप कहां होना चाहते हो? क्या आप वही जिंदगी जीना चाहते हो जो आज जी रहे हो, या वह जिंदगी जिसमें सुबह उठते ही आपके अंदर जोश हो, जहां आप अपने फैसलों के मालिक हो, जहां आपके पास अपनी पसंद, अपनी आजादी और अपनी मंजिल चुनने का हक हो? सच ये है कि 5 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन ये 5 साल आपके भविष्य की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। और ये बदलाव शुरू कहां से होता है? एक छोटे से फैसले से, ये तय करने से कि अब से आप 1% माइंडसेट अपनाओगे। ये एक दिन का फैसला नहीं, ये रोज की लड़ाई है, अपने मन से, अपने बहानों से, अपनी पुरानी आदतों से। लेकिन हर दिन आप एक छोटी जीत हासिल करते हो, और छोटी जीतें मिलकर बड़ी जीतें बन जाती हैं। 1% लोग समझते हैं कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि आसान जिंदगी कभी यादगार नहीं होती। मुश्किलें आपको रोकने नहीं आती, वे आपको तराशने आती हैं। रास्ते में गड्ढे होंगे, पहाड़ होंगे, अकेलेपन के पल होंगे, लेकिन हर कठिनाई के पीछे एक नई शक्ति छिपी होती है। महानता वही है जो मुश्किलों के बीच भी आगे बढ़ता रहता है। जैसे अंधेरे में एक दीपक जलाया जाता है, धीरे धीरे उसकी रोशनी फैलती है और पूरे माहौल को उजाला कर देती है। आप भी उसी दीपक की तरह बन सकते हो।
अगर आप चाहो, अब सोचो, अगर आपने आज से ये फैसला ले लिया कि मैं 1% तरीके से जीऊंगा, तो अगले साल आप कहां होंगे? 2 साल बाद कहां होंगे? 5 साल बाद कहां पहुंच सकते हो? शायद उस ऊंचाई पर जिसके बारे में आज आप सिर्फ सोचते हो। आपका मन आपके सपनों का सबसे बड़ा दरवाजा है। उसे खोलिए। अपने विचारों को बड़ा कीजिए। अपने लक्ष्य को साफ कीजिए और हर दिन उन लक्ष्यों की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाइए। यही अंतर पैदा करता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ने वाला इंसान ही वो बनता है जिसे दुनिया याद रखती है। और अब इस पूरे सफर का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अलग खड़े होने की हिम्मत। दुनिया की भीड़ हमेशा आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे, इतना मत सोचो, जिंदगी ऐसे ही चलती है। लेकिन 1% लोग इस वाक्य से कभी सहमत नहीं होते। वे कहते हैं, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, जिंदगी को ऐसे चलाया जाता है। यही सोच आपकी पूरी कहानी को बदल सकती है। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करूंगा। अगर इस पूरी ऑडियो बुक में एक भी लाइन, एक भी विचार, एक भी वाक्य ने आपके भीतर हलचल पैदा की है, अगर एक भी शब्द ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर एक भी उदाहरण ने आपकी आत्मा को छुआ है, तो इसे व्यर्थ मत जाने देना। बदलाव कमजोर दिल वालों का काम नहीं, यह मजबूत लोगों का मार्ग है। और अगर आप यह पढ़ रहे हो, तो आप मजबूत हो। अब अपनी नई यात्रा शुरू करो। अपने विचारों को नई दिशा दो। अपने डर को चुनौती दो। अपने लक्ष्य तय करो। और हर दिन उस व्यक्ति की तरह जीना शुरू करो जो 1% में खड़ा होता है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव ला सका है, तो यकीन मानिए, आप असल गेम अभी तक देखा ही नहीं है। आपकी जिंदगी में पैसे की असली समझ तब आएगी जब आप मेरा रिच डैड पुअर डैड वाला ऑडियो बुक सुनेंगे। वो वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी पूरी वित्तीय सोच को साफ साफ देख पाओगे। अगर आपने वो मिस किया, तो मानिए, आपने अपनी लाइफ का सबसे जरूरी लेसन मिस कर दिया। अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्लिक कीजिए, सीखिए और खुद को उन लोगों की कतार में मत डालिए जो बस पछतावा करते हैं। और जाते जाते इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियो वही हैं जिन्हें लोग देर से समझते हैं और समझने के बाद कहते हैं, काश ये पहले देख लिया होता।